ये यहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट की ट्रैफिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए लगभग 16,000 के लगभग ट्रैफिक है और मेजर ट्रैफिक यहाँ यूनाइटेड स्टेट है। अगर मैं आपको इसी डोमेन की डोमेन एज चेक करके बताता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए स्मॉल एसईओ टूल्स में मैं आ गया। यहाँ पे डोमेन एज चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लगभग सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 महीने पुरानी वेबसाइट है और इतनी अच्छी ट्रैफिक है। ये कैसे हो पा रहा है? ये एक माइक्रो निश पे काम किया गया है, डेडिकेटेड एक अच्छी माइक्रो निश पे काम किया गया है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने लिए एक अच्छी माइक्रो निश चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप एक लॉन्ग लाइफ में अर्निंग की पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है जो मैं आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। सबसे पहले अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि कम ट्रैफिक में भी आपकी अच्छी अर्निंग होने वाली है। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल जाती है क्योंकि वहाँ के लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ आपकी कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब नीश सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप नीश सिलेक्ट करते हैं तो उस नीश पे, जब अफिलिएट मार्केटिंग बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको अमेज़ॉन पे जाना है, सर्च करना है, देखना है कि उस नीश पे, जिस नीश पे आप काम करने वाले हैं, क्या उस निश पे एक नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे कि इस निश के बारे में बता रहा था, शूज़ के बारे में। अगर मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे ये शूज़ टाइप किया तो देखिए कि लगभग यहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट दिख रही है वो 60,000 के लगभग दिख रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनफ प्रोडक्ट्स है, हम प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांड्स के अनुसार प्रोडक्ट कर सकते हैं, कैटेगरीज के हिसाब से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के अनुसार कर सकते हैं कि किड्स के लिए है, वुमेन फीमेल्स के लिए है, रेटिंग के अनुसार क्या कहते हैं कि ब्रांड्स के अनुसार हो गया, और कंफर्टेबल के अनुसार भी उसको हिसाब से हम लोग कंफर्ट कर सकते हैं, प्राइस के अनुसार हर हिसाब से हम आर्टिकल लिख करके अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको जब भी निश सिलेक्ट करना है, आपको देखना है कि उस निश पे क्या इनफ प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। ठीक है, साथ में अमेज़ॉन के साथ और भी अफिलिएट प्रोग्राम्स आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं कि शूज़ अफिलिएट प्रोग्राम्स, तो आप वहाँ पे मिल जाएगा कौन कौन से अफिलिएट प्रोग्राम्स वहाँ पे हैं अवेलेबल। ठीक है, तो आप दूसरे काम आपने कर लिया। तीसरा ये है कि आपको एनालाइज करना है कि क्या जिस निश पे आप काम करने वाले हैं उस निश पे आप कम से कम एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट्स, 50 आर्टिकल लिख सकते हैं, तो उस निश पे आप जा सकते हैं। मतलब वो माइक्रो निश डेडिकेटेड एक बेहतर माइक्रो निश मानी जाती है। कम से कम 50 आर्टिकल आप लिख सकते हो माइक्रो निश पे। ब्रॉड निश की बात अलग है, ब्रॉड निश पे आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। माइक्रो निश में कम से कम अगर 50 आर्टिकल लिख सकते हैं तो वो निश इनफ है, उस निश पे काम किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा चीज़ ये है कि आपको कंपटीशन चूज़ करना है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप कंपटीशन कैसे चूज़ करेंगे, कैसे देखेंगे कि आपके निश पे कितनी कंपटीशन है, क्या उस निश में ऐसे कीवर्ड्स हैं भी या नहीं है जिस पर हम लिखेंगे कि हमारी नई वेबसाइट, ब्रांड न्यू वेबसाइट जो होगी वो रैंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और दिखाता हूँ कि आप कैसे कैसे चूज़ करेंगे कि आपकी कौन सी कीवर्ड्स है जो आप लो कंपटीशन कीवर्ड है इस निश पे जो आप अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पे सेमरश पे। सेमरश पे आने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में। ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू में चलने के बाद हम जो हमारी मेन कीवर्ड है, रूट कीवर्ड है जिस शूज़। ठीक है, तो शूज़ को हम यहाँ पे टाइप करेंगे, देखेंगे कि कैसी कैसी रिजल्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे आ गए शूज़, और शूज़ टाइप करते हैं, कंट्री हमारी यूनाइटेड स्टेट ही रहेगी। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ रही है, आपको एक अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है, ग्लोबल वॉल्यूम भी आ रही है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हमने टारगेट किया था तो यूनाइटेड स्टेट की वॉल्यूम भी आ रही है। यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप क्या आ रहा है। हमें चलना है यहाँ पे पहले क्वेश्चंस टाइप में। ठीक है, हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो क्वेश्चंस बेस से शुरू होते हैं ताकि अपने वेबसाइट पे हम इंफॉर्मेटिव आर्टिकल भर सकें और वहाँ से ट्रैफिक हमें आ सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जब आप हमें फ़िल्टर लगाते हैं तो आपको इतने सारे लगभग इतने कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कीवर्ड फाइंड करेंगे जो इजी टू रैंक हो, बहुत ही आसानी से रैंक किया जा सकता है, ऐसे कीवर्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आई है 1,51,707 कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स से हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए और ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो क्वेश्चंस बेस से शुरू हो रहे हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। जो मैंने कहा था शुरुआत में कि आपको देखना होगा कि कम से कम 50 आर्टिकल लिख सकते हैं,
तो इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें 5500 कीवर्ड्स मिले, मतलब कहीं ना कहीं 5000 आर्टिकल आप लिख सकते हैं, तो बहुत है। 50 कीवर्ड लो कंपटीशन कीवर्ड आपने फाइंड करना है, उस पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स है, यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स आपके लिए फाइंड करके रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि वाकई उस कीवर्ड्स पे कितने लो कंपटीशन वेबसाइट से रैंक कर रही है, फॉरम साइट रैंक कर रही है, ताकि अपनी ब्रांड न्यू वेबसाइट को आप रैंक कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए एक अच्छी अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप क्वेश्चंस पे से शुरू करते हैं ना, उसके बाद आप ऑल्स में जा करके आप उस पर फिल्टर कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है, देखिए इस कीवर्ड है, यहाँ पे है कैन वुमेन वेयर वुमेन शूज़। अब एक विमेन सर्च करिए, क्या मैं मेंस की शूज़ खरीद सकती हूँ नहीं खरीद सकती हूँ, उसको पहन सकती हूँ नहीं, ठीक है। ये विमेंस का सवाल है। वॉल्यूम आपको 260 दिख रही है। इस कीवर्ड को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है इसका इंटेंट क्या होगा? जो यूज़र इसको सर्च कर रहा है उसका क्या इंटेंट होगा? इसका मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो अभी शूज़ खरीदने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड की, उसके घर में जो भी मेल मेंबर है उसका ऑलरेडी शूज़ हो, उसको वो पहनना चाहती है, ठीक है। दोनों ही केस हो सकते हैं, या तो वो नया खरीदना चाहती है या तो उनके पास ऑलरेडी शूज़ है, तो उसका क्वेरी है क्या मैं मेंस की शूज़ कर सकती हूँ। तो ये ऐसे कीवर्ड है जिसमें आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद, इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखने के बाद आप अमेज़ॉन की टॉप 3 शूज़ उसी आर्टिकल में रिकमेंडेड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है? अगर आप मेरी चैनल पर जाएंगे तो पूरा का पूरा गाइड यहाँ पे है। यहाँ पे आप चाहेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, मेरी चैनल पे मैक्सी इनसाइट्स पे जाने के बाद आप आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल का पूरा आपको पैरामीटर मिल जाएगा, कौन कौन से आर्टिकल। देखिए मैग्नीज पे वेबसाइट के लिए आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने एफिलिएट आर्टिकल लिख के बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे, जैसे इस कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करते हैं, टॉप में ही रेडिट की वेबसाइट रैंक करते हुए नजर आ रही है। रेडिट एक फॉरम साइट है, जब फॉरम साइट रैंक कर रही है इसका मतलब ये है कि हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे कीवर्ड की तरफ चलता हूँ। ये कीवर्ड है यहाँ पे कैन, यहाँ पे सी छूट गया है, कैन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कैन यू वेयर वाइट शूज़ टू अ वेडिंग, ठीक है। 170 की वॉल्यूम है। अब यहाँ पे कि फिर से रेडिट की साइट रैंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी खुली अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार के कीवर्ड्स पे, इस प्रकार के निश पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स पे आप लिख करके एक ब्रांड अथॉरिटी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे आते हैं। एक और कीवर्ड्स है, व्हाट कलर शूज़ विथ ग्रे सूट। अब देखिए इस कीवर्ड का, ये कीवर्ड जो है कमर्शियल कीवर्ड है। ये बंदा, इस बंदे के पास ग्रे सूट है, ऑलरेडी सूट है। इस कीवर्ड का मतलब समझिए, पहले कीवर्ड का मतलब समझना जरूरी है। इस बंदे के पास ग्रे सूट है। अब वो कह रहा है, वो ये सर्च कर रहा है कि अगर मेरे पास ग्रे सूट है तो मुझे किस प्रकार की शूज़ लेनी चाहिए, ठीक है। व्हाट कलर शूज़ विद ग्रे सूट। तो अब बताइए इस कीवर्ड पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं और जो भी ग्रे सूट के साथ, जो भी गूगल में रिसर्च करने के बाद जो भी आपको दिखता है कि हाँ ग्रे सूट के साथ ये वाली इस कलर की शूज़ अच्छी रहेगी सूट के साथ, तो आप उस सूट को, उस शूज़ को आर्टिकल में मेंशन कर सकते हैं। वहाँ से बंदा डेफिनेटली खरीदेगा, आपकी अर्निंग होती ही है। मैंने अब मेरी जो चैनल है, इस चैनल पे लगभग 60 से 70% वीडियोज़ में मैंने अपनी अर्निंग प्रूफ शेयर किया है, खास तौर से अमेज़ॉन की। उन सभी चीज़ों को आप देख के फॉलो करके अपनी अर्निंग पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कीवर्ड की बात मैं कह रहा हूँ। इस कीवर्ड में अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है। पिंटरेस्ट मेरे भाई एक इमेज साइट है, सर्च इंजन, इमेज सर्च इंजन है। अगर ये रैंक कर रही है तो हमारे पास खुली अपॉर्चुनिटी, हम अपनी ब्रांड वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में थोड़ी बहुत भी ये अथॉरिटी बन जाती है, DAPA थोड़ी बहुत भी बन जाती है ना, तो आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा रैंक करेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बिल्कुल आपका एक कॉम्पिटिटर है जो बिल्कुल 8 महीने वेबसाइट पुरानी वेबसाइट, बहुत नई वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट नहीं है, अब वो अच्छे खासे ट्रैफिक लेके जा रहा है, ठीक है। चलिए नीचे आइए, अगले इस पर कीवर्ड्स पे आते हैं। व्हाट शूज़ टू वेयर विथ वाइड लेग जींस। अब देखिए ये सेम कीवर्ड है, इस प्रकार के मतलब रिलेवेंट कीवर्ड्स है, लेकिन कीवर्ड्स अलग है। अब ये बंदा लेग जींस के साथ अब ये सोच सर्च कर रहा है, इसका मतलब ये भी बाइंग कस्टमर है हमारा, ये भी कमर्शियल आर्टिकल बन सकता है। इस पर भी हम अपनी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे पिंटरेस्ट फिर से रैंक कर रही है। भाई पिंटरेस्ट रैंक कर रही है, समझ रहे हैं ना, तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक करेगी। नीचे आइए दूसरे कीवर्ड्स पे चलिए। यहाँ पे देखिए बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर फ्लैट फिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपको दिख रहा है ना, 8100 वॉल्यूम है, इसकी जो CPC है वो भी अच्छी दिख रही है आपको, ठीक है।
अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस फिर रेडिस वगैरह रैंक कर रही है, फिर से रेडिट रैंक कर रही है। अब इस प्रकार के कीवर्ड्स को आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जैसे कि आप सेमरस पे जाते हैं, ठीक है। सेमरस पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे क्वेश्चन हटाते हैं ना, तो क्वेश्चन को नहीं लगा करके आपको ऑल लगाना है, ठीक है। ऑल लगाने के बाद अब जब ऑल के साथ जो भी, चूँकि ऑल में जब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है कि ऐसे कीवर्ड्स हमें सजेस्ट करो जिस कीवर्ड के स्टार्ट में बेस्ट लगाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इंक्लूड कीवर्ड्स में यहाँ पे बेस्ट लगा देंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास सेमरस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 50 आर्टिकल्स तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जब आपकी अर्निंग होगी तो सेमरस वगैरह ले सकते हैं। देखिए कितनी सारे बेस्ट कीवर्ड्स है, सबकी वॉल्यूम दिख रही है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ये सारी की सारी कॉमर्शियल कीवर्ड है मेरे भाई। इस पे अगर आप आर्टिकल लिखोगे डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, आपकी अर्निंग लॉन्ग लाइफ के लिए होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये कीवर्ड देखिए, बेस्ट शूज़ फॉर वॉकिंग ऑन कंक्रीट, ठीक। अब यहाँ पे आइए 2400 वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर वॉल्यूम है, बहुत अच्छी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आने वाली है। अब आइए नीचे, फिर से रेडिट रैंक कर रही है। दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं यहाँ पे, हाउ टू क्लीन न्यू बैलेंस शूज़। इस कीवर्ड को दिखाने का मेरा मतलब चीज़ था, यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू बैलेंस शूज़, ये एक ब्रांड है न्यू बैलेंस। आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि ब्रांड नहीं है, लेकिन ये बैलेंस है, ये ब्रांड है, क्योंकि आप इस वेबसाइट की जो न्यू बैलेंस जो रैंक कर रही है, देखिए इसके डोमेन में न्यू बैलेंस है, ये एक ब्रांड है, ठीक है। अब नीचे भी आएंगे ना तो आपको दिख जाएगा न्यू बैलेंस .co.uk, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ब्रांड के साथ जो आ रही हो ना, आप जैसे कि शूज़ पे अगर आप लिख रहे हैं तो एडिडास के ऊपर मत लिखना शुरू कर दीजिएगा, मतलब एडिडास कीवर्ड्स पे इनिशियल डे पे, ठीक है। क्योंकि एडिडास बंदा अगर सर्च कर रहा है ना तो उसका सीधा सीधा इंटेंट है कि मुझे एडिडास के वेबसाइट पे ही जाना है और वहीं से जाकर ऑर्डर करना है, आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा वो, ठीक है। तो जो ब्रांड्स कीवर्ड्स होते हैं ना उस पर इनिशियल में नहीं लिखना। 25-50 आर्टिकल लिखने के बाद जब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाती है, ऑथोरिटी बन जाती है, तो फिर वहाँ से आप उस ब्रांड कीवर्ड्स पे लिख सकते हैं। ये एक ब्रांड कीवर्ड है, ये मेरे कहने का मतलब है। हालांकि इस पर आप अगर देखेंगे तो इस पर भी कोरा रैंक कर रही है, ठीक है, फॉरम साइट रैंक कर रही है, इस पर भी कॉम्पिटिशन लो है, लेकिन आपको इनिशियल डे में ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से आपको समझ में आया कि ऐसी निश है जिसमें बहुत लो कंपटीशन है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट 15 से 20 दिन में सीधा बूस्ट करेगी और आपकी अर्निंग डेफिनेटली अच्छी खासी होने वाली है, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगर देखिए आप माइक्रो निश पर काम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। होस्टिंग मैं यहाँ पर होस्टिंगर रिकमेंड करना चाहूँगा। इंडिया की टॉप होस्टिंग कंपनी है, यहाँ 139 रुपये महीने के हिसाब से मिल रही है। आप अगर, मैं इस होस्टिंग का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो लोग भी मेरे लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं मैं उसको अपनी अफिलिएट मार्केटिंग की कोर्स फ्री में देने वाला हूँ। जो मैं पेड सेल करता हूँ वो आपको फ्री में देने वाला हूँ, बल्कि आपको मेरी लिंक से खरीदना है। और इस डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ गया होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना रिसिप्ट सेंड करना है, ठीक है। मुझे लगेगा कि आपने मेरे लिंक से खरीदा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कोर्स फ्री में दूंगा। उस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप गाइड है, पहले क्या करेंगे, दूसरे तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, और आप जल्द से जल्द जो यूट्यूब से सीखने वाले हैं ना उस चीज़ से जल्द उससे ज़्यादा आसानी से जल्द अर्निंग तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। देखिए जब होस्टिंग खरीदते हैं तो मैं आपको बिजनेस प्लान के साथ जाने की रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री सीडन दे रहा है और यहाँ पे फ्री सीडन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। फ्री सीडन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आने वाला विजिटर किसी भी कंट्री से होना, सीडीएन अगर लगा होता है ना तो वो अपने लोकल सर्वर में रिक्वेस्ट जाके आपकी वेबसाइट जो ओपन होती है बहुत फास्ट ओपन हो जाती है। ये इसलिए सीडीएन की बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के साथ आप जा सकते हैं। अब बहुत आसान है, 2-3 हज़ार का इन्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट को बनाइए। वेबसाइट बनाने में कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कुछ भी होता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो माइक्रो निश की वीडियोस आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए वीडियोज़ को, ठीक है, ताकि इस चैनल की रीच बढ़े। कमेंट्स ज़रूर करना है, इससे चैनल की रीच बढ़ती है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।